एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हो एंड ठीक हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइंस, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये हर एक लियो को रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रीडिंग है आपका नवंबर 15 से लेके नवंबर 30 तक। लेट अस सी लियोज। फॉर नवंबर, जनरल messages from my Leos, current energy. Okay, Emperor, 5 of Wands and the Queen of Pentacles. Okay, so I have Aries energy, Leo, Aries, Sag, especially Aries, or Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so Leo, आई फील यहाँ पे बहुत लोग, आप लोग कुछ चीज़ के लिए या कहीं पे अपने लाइफ में, चाहे अपने करियर में हो, बहुत लोगों के लिए मे बी ये करियर सिचुएशन है, या फिर अपने फिनेंशियल एरिया में हो, या लव सिचुएशन, पर्सनल लाइफ, बट डेफिनेटली कुछ एक सिचुएशन है इस वक्त अपने आपके लाइफ में लियोज, जहाँ पे आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप बेसिकली एक डिसीजन लेना चाहते हो, या फिर बेसिकली आप एक सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो जो आपको लगता है कि आपके कंट्रोल के बाहर है। ओके, बहुत लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा, ये एक फिनेंशियल सिचुएशन है, जैसे कि आपका जॉब, बिजनेस, या इनकम सिचुएशन, या फिर आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपका स्टेबिलिटी। बहुत सारे लोगों के लिए मे बी ये एक मैरिज है, जहाँ पे बेसिकली या तो आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, या फिर आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो। यहाँ पे या तो कुछ कन्फ्यूजन है, या आपको कुछ डिसीजन लेना है इस वक्त लियो, एटलीस्ट आप लेना चाहते हो। या 6 ऑफ सोर्ड्स। सो बेसिकली आप एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी लाइफ में आप शांति चाहते हो, आप पीस चाहते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है मे बी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, या कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों के लिए आप जवाब चाहते हो किसी से, या किसी चीज़ के बारे में, मे बी बस अपने गॉड से, आप जिसमें भी आप जो प्रेयर करते हो, आप जिस भी गॉड में मानते हो, आप मे बी कुछ आंसर्स चाहते हो, या फिर आप हेल्प चाहते हो। यहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, आप लाइफ में कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल करना चाहते हो, या ट्रैवल कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अबाउट योर फिनेंशियल स्टेबिलिटी। आप फिनेंशियली स्टेबल फील करना चाहते हो, या फिर आपका जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपका मनी सिचुएशन, आपका होम सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए मे बी आपके फैमिली में इश्यूज़ हो रहा है, या फिर आप किसी फैमिली रिलेटेड इशू से भुगत रहे हो, लाइक मे बी आपके फैमिली से प्रेशर है, या फिर आप अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, जिस कारण से आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो। ये लव भी हो सकता है। ये जनरल है, आपको जैसे रेजोनेट करे प्लीज़ वैसे ही समझना इसको। बट बहुत सारे लोगों के लिए आई फील दिस इज़ अबाउट योर मनी। यहाँ पे आप बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी कॉन्सेंट्रेटेड हो आप इस वक्त, लाइक आप अपने पैसों, अपना पैसा, अपना स्टेबिलिटी पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो इस महीने में। या मैजिशियन, बहुत सारे लोग आप मे बी आप किसी फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, या फिर आप फिनेंशियली अबंडेंट होना चाहते थे, आप फिनेंशियली बैलेंस्ड होना चाहते थे, जो आप हो सकते हो इस मंथ। आप बहुत सारा पैसा, या फिर बहुत सारा सल्यूशन जो है आपके प्रॉब्लम का, जो सल्यूशन है आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप कुछ एक सल्यूशन ढूंढ रहे हो, आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है, एक रास्ता मिल रहा है।
कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आओ। अगर आपको लगता है कि कुछ सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन में डाल रहा है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है, आई सी कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसमें बहुत सारे लोगों के लिए मे बी ये कोई लीगल केस है, कोई लीगल सिचुएशन है, किसी कोर्ट केस के थ्रू जा रहे हो या कोर्ट केस लड़ रहे हो आप, आई थिंक आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा या फिर आपको एक रास्ता मिलेगा इस सिचुएशन से बाहर आने का, अपना स्टेबिलिटी वापस लाने का अपने लाइफ में। ये स्टेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, ये घर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। वो आपकी सिचुएशन में क्या है वो ऑब्वियसली आपको पता है। एनर्जीज़ का मैं बात करूँ तो यहाँ पे है आपका जेमिनाई और एरीज डोमिनेंट है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो है, सजिटेरियस है, लिब्रा भी है और एक्वेरियस भी है। ओके, सो लेट अस सी। Let us see, Leo, your love situation. Leo's in love. Okay. 7 of Pentacles, 3 of Cups, Hanged Man, Page of Cups, King of Wands. Okay. Page of Wands, King of Wands, Page of Wands. मुझे दिख रहा है यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आई थिंक आप जब बात आती है आपके लव सिचुएशन पे लियो, आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आपके लव सिचुएशन में, आपके लव रिलेशनशिप में, या आप एक सेंस लाने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ लोग यहाँ पे आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो इस पर्सन के साथ, कुछ लोग यहाँ पे मे बी कोई नया पर्सन ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, या फिर अगर आप किसी प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हो, मे बी आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट आप डेफिनेटली किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो लियो। कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हो किसी के वापस आने का या कुछ टाइप ऑफ रिकन्सिलिएशन का, एंड बेसिकली आप श्योर नहीं हो कि उस पर्सन का फीलिंग्स क्या है इस वक्त, या वो पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक एंडिंग हुआ था, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, एंड बेसिकली आप कम्युनिकेशन चाहते हो, आप कम्युनिकेशन करना भी चाहते हो, लाइक आप कुछ में भी भेजना चाहते हो, बट आप श्योर नहीं हो कि सामने वाला उस उस मैसेज को या उस कॉल को कैसे रिसीव करेगा, या फिर वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक नया शुरुआत करना चाहते हो, मे बी किसी ओल्ड पर्सन के साथ या किसी न्यू पर्सन के साथ। आप एक रीस्टार्ट चाहते हो, आप एक रिकन्सिलिएशन चाहते हो किसी इंसान के साथ, ठीक है, बट आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन है। मे बी आप वेट कर रहे हो, अगर आप सिंगल हो आप वेट कर रहे हो अपनी सोलमेट का कि कब कोई ऐसा आएगा जो आपके लिए सही होगा, आपको सक्सेस दिखेगा, जिसके साथ आप खुश रहोगे। मे बी आपके पास्ट में बहुत सारे फेल्ड रिलेशनशिप्स थे, फेल्ड मैरिजेस थे कुछ लोगों के लिए, जिसके कारण से आप कोई भी इंसान को अपने लाइफ में एंट्री देने से पहले 1000 बार सोचते हो, या 1000 बार आप इवैल्यूएट करते हो चीज़ों को। आप अटैच्ड होने से डरते हो, या फिर आपको आपने इतना कुछ झेला है पास्ट में, या आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है या होते हुए देखा है आप लाइक अपने आँखों के सामने, कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड मूव्स ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो जब बात आती है आपके लव सिचुएशन की, चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या सेपरेट हो या सिंगल हो लियो। ओके, आप किसी को डेफिनेटली अपना फीलिंग्स बताना चाहते हो, आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप किसी से बात करना चाहते हो, या फिर लाइक कुछ बताना चाहते हो, मे बी अपने फीलिंग्स के बारे में, मे बी अपने प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, या फिर आप जानना चाहते हो उस किसी पर्सन का फीलिंग्स, ठीक है। ये हो सकता है कि ये आपका कोई लाइक एक्स है,
एक्स पार्टनर, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, या फिर आपका कोई क्रश है या किसी में आप इंटरेस्टेड हो. सो ये हर एक के लिए अलग अलग होगा सिचुएशन ऑफ कोर्स. बट आई थिंक आप कुछ स्टेप नहीं ले रहे हो बिकॉज आप श्योर नहीं हो. आप श्योर नहीं हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में या सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा. बट आप डेफिनेटली आपका नज़र किसी पे है जिसके बारे में आप सोच रहे हो. कुछ लोग, जैसे कि मैंने कहा, आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो अपने मे बी किसी एक्स पार्टनर के साथ. आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कब मैसेज करेंगे, ये पर्सन आपको कब क्लैरिटी देंगे किसी चीज़ के बारे में. बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे लग रहे हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो एंड आप बेसिकली कम्युनिकेशन चाहते हो किसी से. कुछ लोगों के लिए मे बी ये आपका कोई सोलमेट है, कोई ट्विन फ्लेम है. सबके लिए नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए. बट यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेके आई एम गेटिंग एन एनर्जी. या तो आप कम्युनिकेशन चाहते हो इस पर्सन के साथ, या आप कुछ लोग यहाँ पे नए नए स्टार्ट किए हो किसी से कम्युनिकेट करना. एंड लाइक ये आपका क्रश हो सकते हैं या कोई भी जिस पे आप इंटरेस्टेड हो. ओके. बट द गुड थिंग इज़ कि आप सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो. मुझे यहाँ पे आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हो. आप सोच समझ के ले रहे हो, आप सोच समझ के बात कर रहे हो बिकॉज आप लाइक जल्दबाजी में गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते. जल्दबाजी में आप गलती नहीं करना चाहते हो इस सिचुएशन में. ओके. ओके, लेट अस सी. वो लोग जो ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स माय लियोस. उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है. जो लोग सेपरेट हो या जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है. ओह वाओ, वी हैव द पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, the King of Cups, wow, Hierophant, the Chariot and the Fool. Okay, so I have Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Taurus, Cancer, Two of Cups, the Devil. बहुत सारे लियोज. Wait, four of wands, Knight of Pentacles, 10 of Cups and the Page of Pentacles. Okay, bottom deck energy है आपका Ace of Cups. So Leo, I think जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, मे बी आपको पता नहीं है या फिर आप सेपरेटेड हो या फिर आप बस डील कर रहे हो इस पर्सन के साथ. आई कैन सी कि इस पर्सन का फीलिंग्स भी म्यूचुअल है. अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन मे बी मूव ऑन कर गए हैं या फिर ये केयर नहीं करते या फिर मे बी फीलिंग्स नहीं है, बट आई सी यहाँ पे फीलिंग्स जो है वो म्यूचुअल है अभी भी, चाहे आप इस पर्सन के साथ हो अभी या फिर आप नहीं हो. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि इस पर्सन में भी कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत कंट्रोलिंग है या फिर बहुत ईगोइस्टिक है. कभी कभी ये बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं या फिर यहाँ पे वो ईगो के लिए स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं इवन दो उनके मन में फीलिंग्स है. कुछ लोगों के लिए ये एक काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया था बिकॉज मे बी यहाँ पे ईगो आ गया था, यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, यहाँ पे कोई बहुत कंट्रोलिंग था, कोई ओपन करने के लिए तैयार नहीं था, कोई हमेशा चीज़ों को उनके तरफ होने के लिए वो फोर्स करते थे. मे बी आपको हर चीज़ उनके हिसाब से होना चाहिए, हर चीज़ उनके मर्ज़ी से होना चाहिए कुछ लोगों के लिए. सो डेफिनेटली यहाँ पे एक को डिपेंडेंट या टॉक्सिक सिचुएशन खड़ा हो गया था लियो आप दोनों के बीच में, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली. बट डेफिनेटली यहाँ पे एक सम काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी था ना. हर किसी के लिए ये टॉक्सिक नहीं था, बट किसी किसी के लिए ये टॉक्सिक था, किसी के लिए ये इसमें टॉक्सिक ट्रेट्स थे थोड़े बहुत. कुछ लोगों के लिए आई फील ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई और कमिटमेंट है. या तो ये किसी और रिलेशनशिप में है या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है.
या तो यहाँ पे कुछ फैमिली सिचुएशन है मे बी जिस कारण से ये सेपरेशन हुआ, या ये बेसिकली अपने फैमिली को लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी है, अपने फैमिली को लेके, अपने कमिटमेंट को लेके, या फिर अपने मैरिज को लेके। बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ मैरिज कार्ड्स, द हायरफेंट, द 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, या लाइक जस्ट हस्बैंड, यू नो, वाइफ। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं लियोज। लाइक ये पर्सन आप में वो एबिलिटी देख पाते हैं, लाइक आप मे बी इनके लिए एक वाइफ मटेरियल हो, आप एक हस्बैंड मटेरियल हो, बट डेफिनेटली ये पर्सन ऑलरेडी किसी और सिचुएशन में है, चाहे वो एक दूसरा मैरिज हो, चाहे वो एक फैमिली सिचुएशन हो, या दूसरा कोई रिलेशनशिप हो। सो दैट इज़ अ ब्लॉकेज, ठीक है, जिस कारण से ये पर्सन में भी सामने नहीं आ पा रहे, या फिर इस पर्सन का ईगो इनको रोक रहा है। बट डेफिनेटली लियो, ये पर्सन आपके साथ इनका कुछ पर्सनल नहीं है। लाइक आपके बारे में इनके जो ख्याल है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं, आपके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सोचते हैं। लाइक ये सोचते हैं कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप दोनों एक फ्यूचर में कुछ कर पाओ, लाइक मे बी एक फैमिली स्टार्ट कर पाओ, शादी कर पाओ, लाइक एक स्टेबल कनेक्शन रख पाओ, ठीक है। सो आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली अभी भी इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली ये पर्सन मूव ऑन नहीं किए हैं, इनके लाइफ में डेफिनेटली इस वक्त कुछ और कमिटमेंट्स है, चाहे वो कुछ भी हो। दैट इज़ द रीज़न इस वक्त ये पर्सन का प्रायोरिटी ये रिलेशनशिप नहीं है, कुछ और है। बट फीलिंग्स जो है या इमोशंस जो है वो अभी भी है। ये पर्सन अभी भी एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं आपके साथ, एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू टॉक टू यू। आई डोंट नो कि आप दोनों अगर अभी भी कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन होता है या नहीं, बट अगर नहीं होता है ये पर्सन ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे लियो। ओके। Oh, for the signs I have Aries, Capricorn, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Sagittarius, Virgo. Okay. So let us see, क्या ये पर्सन कुछ एक्शंस लेंगे या नहीं। इमीडिएट फ्यूचर में क्या ये पर्सन कुछ एक्शंस लेंगे या नहीं। इमीडिएट फ्यूचर में क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे। वाओ। 8 of swords, 7 of wands, knight of swords, 4 of cups, bottom deck energy है death. So I don't think आई डोंट थिंक ये पर्सन रिसेंटली कुछ एक्शंस लेंगे, बिकॉज इस पर्सन का जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ये जो भी एंडिंग हुआ था आप दोनों के बीच में, आई थिंक ये पर्सन अभी भी उस एंडिंग से लाइक 100% हील नहीं हो पाए हैं, या फिर उस लाइक वो ट्रॉमा से नहीं बाहर आ पाए हैं। इवन दो मे बी वो दिखाते हैं लोगों को कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है इस एंडिंग से, या जो भी वो दिखाते हैं डजेंट मैटर, बट आई थिंक अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी नहीं है। ओके, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, आई डोंट नो, बट इस पर्सन को लगता है इस वक्त उनके लिए ये आपका रिलेशनशिप प्रायोरिटी नहीं है। इस वक्त उनका जो प्रायोरिटी है वो कुछ और है, कोई और रिलेशनशिप, कोई और मैरिज, या फिर कोई फैमिली सिचुएशन, उनका कुछ कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, समथिंग। ये पर्सन इस वक्त बस अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये इनका सारा जो एनर्जी है, सारा जो हार्ड वर्क है, ये बस अपने आप पे डाल रहे हैं, चाहे वो अपना करियर हो, अपना नॉर्मल लाइफ हो, अपना स्टेबिलिटी जो भी है उनके लिए ये। सो आई डोंट थिंक ये पर्सन रीसेंट फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में कुछ ज़्यादा एक्शन लेंगे। बट जब बात आती है इनके फीलिंग्स पे, आई थिंक फीलिंग्स अभी भी सेम है, या फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। मे बी वो बाद में एक्शन ले, बट रीसेंट फ्यूचर में मुझे नहीं दिख रहा है कि वो कुछ एक्शन ले रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस, करियर फॉर माय लियोस। Okay, 10 of swords,
8 of Wands, 7 of Swords, career, finances, the High Priestess, 10 of Wands. Okay, Leo, career, finances for my Leos. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे दिख रहा है लियो इज़ दैट आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हो। जब बात आती है आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो, आपके ऊपर काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मे बी आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे, या फिर आपके बिजनेस में, लाइक मे बी आई सी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, लाइक आप जो भी काम करते हो ये वहाँ पे आपको लाइक एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। ओके अगर आप कंफ्यूज थे किसी चीज़ के बारे में लियो, अपने लाइक इस वक्त अपने करियर फाइनेंसेस के सिचुएशन में, मे बी आप कंफ्यूज थे कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सही है, मे बी आप कंफ्यूज थे कि आपको कौन सा जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर आपको क्या करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, या बिज़नेस में क्या चेंजेस करना चाहिए। सो जो भी आपका कन्फ्यूजन था, या आपको कुछ कुछ डिसीजन लेना था जो आप नहीं ले पा रहे थे, आप कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप श्योर नहीं थे किसी चीज़ के बारे में, आप भरोसा नहीं कर पा रहे थे किसी चीज़ को या किसी पर्सन को, आई थिंक वो प्रॉब्लम आपके लाइफ से जा रहा है। आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो, आप फाइनली आपको क्लैरिटी मिल रहा है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, या आप किस चीज़ में प्रॉफिट देख पाओगे, या किस चीज़ में आप सक्सेसफुल हो पाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आई एम सीइंग आपके सामने बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आने वाले हैं, चाहे वो आपका स्टडीज़ हो सकता है यहाँ पे आप कुछ नए नया सीख रहे हो, चाहे मे बी आप कुछ नया कोर्स कर रहे हो पढ़ाई में, या आप कुछ नया सीख रहे हो, आप मे बी पेंटिंग सीख रहे हो, कुछ लोग मे बी आप डेफिनेटली कुछ सीख रहे हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है। आप नए इन्फॉर्मेशंस गैदर कर रहे हो, ठीक है, आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशंस आप तक आएंगे, मे बी आप ऐसा काम ही करते हो जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करना पड़े, मे बी आप कम्युनिकेशन जॉब करते हो, जैसे जहाँ पे आपको बहुत सारा बात करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, मे बी आप जर्नलिस्ट हो, वट एवर। सो आई सी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग इन फॉर यू, चाहे ये कहीं से भी हो, ये लोगों से हो, ये मीडिया से हो, ये किताबों से हो, जो भी हो, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। देन आई एम सीइंग कि अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा था जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा था, मे बी कुछ टॉक्सिक सिचुएशन था, कोई टॉक्सिक लोग थे, मे बी आपके लाइफ में ऐसे लोग थे जो आपका भला नहीं चाहते थे, मे बी कुछ ऐसे लोग थे जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बोलते थे, आपका सक्सेस देखना नहीं चाहते थे, आपकी सक्सेस पे बुरी नज़र डालते थे, रोक टोक करते थे। आई थिंक आपको वो पता चल जाएगा, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए वो सिचुएशन आपके लाइफ में एंड हो रहा है, या फिर आपको पता चल रहा है, या फिर मे बी आपको शक था बट आपके पास सबूत नहीं था, तो आपको वो सबूत मिल रहा है। जो भी हो, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, आपको समझ में आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप समझ पा रहे हो फाइनली कि कौन सही है कौन गलत। मे बी आप सबको ट्रस्ट करते थे, या फिर आपको लगता था सब जो मे बी आपके बिजनेस पार्टनर्स है, या कोलीग्स है, या रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, मे बी सब आपके लिए ठीक है, सब आपके वेल विशर्स है, बट मे बी उनमें से एक या दो ऐसे लोग थे जो मे बी आपके वेल विशर्स नहीं थे, एंड यू आर फाइंडिंग दैट आउट लियो। फाइनली आपको वो समझ में आ रहा है कि कौन सच में ठीक है एंड कौन बस दिखावा करता है कि वो आपके लिए सही है, ओके। बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस महीने हो सकता है कि आप पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो, काम का प्रेशर या पढ़ाई का प्रेशर, या आप जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक्स्ट्रा लेना पड़े, जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकता है, ठीक है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड,
इनफ विटामिन्स लो, इनफ पानी पियो, या फिर वर्कआउट करो, योगा करो, मेडिटेट करो, जो भी आपको फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिज़िकली मेंटली आपको एक हैप्पीनेस, एक पीसफुलनेस देता है लियो, ट्राई टू डू दैट। हेल्दी खाना खाने की कोशिश करो, या फिर जस्ट अपने बॉडी को फिट रखो, अपने माइंड को फिट रखो, बिकॉज अगर आप फिट रहोगे आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना या वर्क प्रेशर लेना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको वो प्रेशर उतना ज़्यादा फील नहीं होगा जितना नॉर्मली होगा या होता है लोगों को। अगर आप कुछ परस्यू करना चाह रहे हो, अगर आपका कोई ड्रीम है जो आप करना चाह रहे हो, मे बी आप वो परस्यू करने की फ़र्स्ट स्टेप लेने वाले हो लियोज़। मे बी यहाँ पे आप अगर आपका अगर कोई लीगल सिचुएशन है, जैसा मैं आपके रीडिंग के स्टार्टिंग में बोल रही थी कि आप में भी कोर्ट केसेस लड़ रहे हो या फिर आपका कुछ लीगल कुछ चल रहा है, ऐसी वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रहा है। वहाँ पे बहुत लोग में भी आप जीत रहे हो या फिर आपको एक नया क्लैरिटी मिल रहा है, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपको इस सिचुएशन को आपके फेवर में कैसे करना है, और अगर आप कुछ परस्यू कर रहे हो, आई सी दैट हैपनिंग। मे बी आप कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, आपका कोई शौक़ था कि एक दिन मैं ये करूँगा या फिर एक दिन मैं ये सीखूँगा, या ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो आई थिंक आप वो कर पाओगे अगर आपने कोशिश किया, या फिर अगर आपने वो स्टेप्स लिए जो ज़रूरी है, आप वो कर सकते हो। ओके, काफ़ी पॉजिटिव था लियो। सो लेट अस सी कि आपके जनरल मैसेजेस क्या है। General messages for my Leos. General messages for my Leos. Okay, Ace of Cups, Page of Cups, Knight of Wands, and the Three of Wands. So I have Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, and Sagittarius. General messages for my Leos. Queen of Pentacles. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn. Three of Cups. Wait, wow, King of Pentacles. So हमारे पास Queen of Pentacles है और King of Pentacles है। जैसे मैं कह रही थी, यहाँ पे बहुत लोग में भी आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, या फिर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो बहुत जल्द। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑफ़र्स है, चाहे वो जॉब ऑफ़र्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप ऑफ़र्स हो, या जो भी हो। आई जस्ट लाइक सॉ कि कोई यहाँ पे घर ले रहे हो नया, आप में भी नया घर, नया फ्लैट, अपार्टमेंट आप लेने की कोशिश कर रहे हो, आप लेना चाहते हो, बट आप श्योर नहीं हो क्या वो हो पाएगा या नहीं। आई वुड से वो हो पाएगा, आपको बस थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अगर ये बहुत एक्सपेंसिव जगह आप लेने की कोशिश कर रहे हो, आपको थोड़ा सा पैसा सेव करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट करोगे, फाइनेंशियली आप अगर प्रॉपरली मैनेज करोगे अपने पैसों को, आप वो कर सकते हो। कोई अगर यहाँ पे घर लेना चाह रहे हो, लाइक मे बी ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा, बट दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। बहुत सारे लोगों को ऑफ़र्स आने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा, मे बी ये ऑफ़र्स आपके मैरिज से रिलेटेड है, मे बी मैरिज ऑफ़र्स आएंगे या रिलेशनशिप ऑफ़र्स। बट ये जो भी ऑफ़र्स होंगे, अगर ये मैरिज ऑफ़र्स है स्पेशली, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफ़र्स होंगे। ऑल्सो यहाँ पे अगर आपके पास से मे बी कोई लोग हो सकता है जो आपको सॉरी कहना चाह रहे हो, या आपको सॉरी आके बोले, या फिर आप उन लोगों से मिलो। बट आई थिंक ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मे बी आप एक्सीडेंटली उस पर्सन से मिलो, एक्सीडेंटली आपका कहीं मुलाकात हो जाए, मे बी किसी शॉपिंग मॉल में, किसी मूवी थिएटर में, या ऐसे ही रास्ते पे, एंड मे बी वो आपसे सॉरी कहे, या फिर वो आपसे वापस बात करने की कोशिश करे। आपका सिचुएशन स्टेबल ओवरऑल हो रहा है लियो, चाहे जहाँ पे भी आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी था,
जैसा कि हम लोग देख रहे थे आपके फर्स्ट स्टार्टिंग में आपकी रीडिंग के, कि आपको डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो या स्ट्रेस्ड आउट हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको स्टेबिलिटी उस सिचुएशन में नहीं दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। सो ये जो भी सिचुएशन है, आप फाइनली स्टेबलाइज कर रहे हो, आपको फाइनली एक स्टेबल ग्राउंड मिल रहा है उस सिचुएशन में। ओके बहुत सारे लोगों के लिए बहुत दिन बाद आई थिंक आपका कोई विश फुलफ़िल होने वाला है। एंड ये विश आई डोंट थिंक कि ये कोई लाइक वैसा कुछ विश है, बट आई फील मे बी आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, मे बी गाड़ी लेने का, मे बी घर लेने का, या फिर कुछ खरीदने का, या फिर कुछ करने का, मे बी कहीं घूमने जाने का। आपका कोई स्पेसिफिक चीज़ था जो आप लेना चाहते थे, कोई स्पेसिफिक जगह था जहाँ पे आप जाना चाहते थे, या कुछ एक था स्पेसिफिक जो आपका एक विश लिस्ट में था, इम्पॉर्टेंट कुछ जो आप सीरियसली चाहते थे, दिल से चाहते थे। आई थिंक आप फाइनली आपका वेट ख़त्म हो रहा है। फाइनली या तो आप वो चीज़ कर रहे हो, वहाँ जा रहे हो, उस चीज़ को ख़रीद रहे हो, या फिर आप उस चीज़ तक पहुँचने की आपको एक रास्ता मिल रहा है, या फिर आप एक आपको एक आशा मिल रहा है कि हाँ अब जाके वो हो सकता है, अब जाके मैं ये कर सकती हूँ, या फिर मैं पहला कदम ले सकती हूँ ये मेरा सपना पूरा करने के लिए, चाहे वो जो भी सपना था आपका। ठीक है, बहुत सारे लोग आई एम सीइंग कि आप खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने स्टेबिलिटी पे, अपने मनी पे, अपने जो भी है ओवरऑल पर्सनल हेल्थ, अपने इश्यूज़ पे। यहाँ पे अगर आप हेल्थ इश्यूज़ है, आई सी अ लॉट ऑफ़ यू रियली टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप अपना हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो। मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ डाइट पे चेंज कर रहे हो, मे बी आप ज़्यादा पानी पी रहे हो, या फिर आप कुछ ट्रीटमेंट करवा रहे हो। ओवरऑल आप अपना लाइक बॉडी का, मेंटल हेल्थ का, स्किन, हेयर, सब कुछ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बट आई सी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी कमिंग इन। ये जो भी इम्बैलेंस था आपके लाइफ में, ये जो भी चीज़ें थी जो आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही थी, आपको लग रहा था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, या फिर आप कंफ्यूज थे, या जो भी था, आपको फाइनली वहाँ पे स्टेबल एक जगह मिल रहा है, आपको एक बैलेंस वहाँ पे दिख रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे रिकनसाइल कर रहे हो, मे बी किसी फ्रेंड के साथ, किसी एक्स पार्टनर के साथ, बट रिकनसाइल से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रहा है कि दिस इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप एनर्जी। कुछ पुराना फ्रेंड या पुराने फ्रेंड्स, समथिंग। लेट अस सी आपका गाइडेंस क्या है। गाइडेंस फॉर माय लियोज फॉर नवंबर 2020। सरेंडर, choices, intuition, shine। बॉटम डेक एनर्जी है आपका सेलेस्टियल टीचर। ओके, सो आई फील लियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गाइडेंस यही है दैट अगर आपका कोई विश है वो फुलफ़िल हो रहा है, बट वो तभी होगा जब आप पहला कदम लोगे। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो एंड आपने विश किया एंड आप बस वेट कर रहे हो कब वो फुलफ़िल है, नहीं, उसके लिए पहला कदम आपको लेना है। और लाइक आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, जो यूनिवर्स है, आप जो एंजल्स है, आप जिसमें भी मानते हो, वो आपके लिए वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, वो आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार है, वो आपके साथ है। सो आई थिंक ये जो फर्स्ट स्टेप है वो आप ले सकते हो, आप डेफिनेटली शाइन करोगे। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपको फेमस बनाता है या कुछ फेम से रिलेटेड है, वो भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होने वाला है लियोज़, कुछ लोगों के लिए अगर आप चाहो तो। बट आप ये जो भी विश है आपका, जो भी आप करना चाहते हो, आप उसमें सक्सेस देख पाओगे, सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी अगर एक दरवाज़ा आपके लिए बंद हुआ है पास्ट में या हो रहा है इस वक्त, एंड आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कभी इस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाओगे, चाहे वो कुछ मेडिकल हो या वो चाहे कुछ आपका करियर से रिलेटेड हो, कोई भी सिचुएशन हो आपके लाइफ में, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर एक दरवाज़ा आपके लाइफ में बंद हुआ है लियो, दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। सो जो दरवाज़ा बंद हो चुका है
आप उस पे अपना एनर्जी मत दो, ठीक है। कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ चेंजेस करने की कोशिश करो। अपने आप से सवाल पूछो कि जो वर्कआउट नहीं किया वो क्यों वर्कआउट नहीं किया, ठीक है। उसमें आप क्या चेंजेस ला सकते हो, उसके लिए आप खुद को कैसे चेंज कर सकते हो, खुद में क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो, अपने लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो विद द सरेंडर, आई फील यू नीड टू सरेंडर योर लाइक एनर्जीज़। ये जो सारे आपके एनर्जीज़ है जहाँ पे आप मे बी पास्ट से रिलेटेड जो ट्रॉमाज है, फियर्स है, या फिर चाइल्डहुड वुंड्स है, या फिर अगर आपका जो किसी के ऊपर अगर आप हेट्रेड रखते हो, रिजेंटमेंट्स है, सो ये जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है आपके मन में, इट इज़ टाइम टू सरेंडर। आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। सो आप एक नया बिगिनिंग कर रहे हो। बहुत सारे लोग, मे बी आप कुछ लोकेशन चेंज कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, आप एक नया जॉब, आपका नया करियर स्टार्ट हो रहा है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। सो जो भी है, आई थिंक डरो मत, यू नो, जस्ट गो विद द फ्लो एंड सरेंडर। कंट्रोल करने की कोशिश मत करो सिचुएशंस को, सरेंडर करके देखो एंड फ्लो के साथ जाओ। आई थिंक ऑल विल बी गुड, यू नो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियो। आई होप ये आपको हेल्प किया हो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको अच्छा लगा रीडिंग। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। सो टिल देन, टेक केयर एंड बाय।